हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर एक न्यू टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज का न्यू टॉपिक है दोस्तों, जालियांवाला बाग का हत्याकांड, जिसको कि नरसंहार भी कहा जाता है। एक तरह से देखें दोस्तों, ये इतना निर्मम हत्या किया गया था, जो कि पूरा भारत इसके मतलब कि विरोध में प्रदर्शन करने लगे थे। जो बड़े बड़े व्यक्ति को जो पद मिले थे, कोई उपाधि मिली थी, वो सभी अपना उपाधि को त्याग दिए थे। इससे बहुत सारे क्रांतिकारी भी पैदा हुए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इन्हीं घटना की देन है। इन्हीं घटना को देखते हुए, ये हत्याकांड को देखते हुए, ये नरसंहार को देखते हुए उन लोगों ने अपने आप को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिए और इस आंदोलन में कूद पड़े थे दोस्तों। खास करके भगत सिंह की बात करें, उसकी जीवनी ये हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इन्हीं हत्याकांड की वजह से मुख्य रूप से वो क्रांतिकारी बने थे और आंदोलन में भाग लिए थे और अपना देश को जहाँ तक आज़ादी दिलाने में उसका बहुत हद तक सहयोग माना जाता है। उनका हाथ था बहुत हद तक। दोस्तों, हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर, लेकिन उनसे पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है जालियांवाला बाग का हत्याकांड। दोस्तों, वो डेट हम भूल के भी नहीं भूल सकते। इतिहास में क्या, जब तक ये हमारे अगले जनरेशन भी आएंगे, उसके भी जनरेशन आएंगे, सभी इस डेट को याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 की घटना, ये बहुत बड़ा घटना और बहुत बड़ा हत्याकांड था। एक तरह से देखें तो मतलब भारत के लिए सबसे बड़ा काला दिन, सबसे बुरा दिन था, क्योंकि इसमें निर्दोष व्यक्ति बहुत मारे गए थे। मतलब कि हजारों की संख्या में मारे गए थे और अंधाधुंध गोली चला दी गई थी। यह डेट है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 दोस्तों, 13 अप्रैल की डेट के दिन एक पर्व था पंजाब में, बैसाखी का पर्व, जो कि रबी फसल जब कटती है, वो रबी फसल मतलब कि गेहूं कटाई की शुरू होती है, तो उन लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं बैसाखी पर्व। इस पर्व में एक फैमिली दूसरे फैमिली से, जो अपने रिलेशन के होते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और उन्हीं के दिन, बैसाखी पर्व के दिन ही ये, बैसाखी के दिन ही ये घटना हुई। पंजाब के अमृतसर, जहाँ पे भी स्वर्ण मंदिर है, उन्हीं के नज़दीक कोई जालियांवाला बाग था। उसी बाग में एक सभा बैठी थी। यह सभा दोस्तों इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि रोलेक्ट एक्ट जो हुई थी, उनके विरोध जो प्रदर्शन कर रहे थे व्यक्ति, उनमें दो बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिए गए थे। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन्हीं के मतलब की समस्या का समाधान के लिए, कि रोलेक्ट एक्ट को कैसे हटाया जाए, उस पर चर्चा करने के लिए, और दो नेताओं जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को की जो गिरफ्तारी हुई थी, उनको छुड़ाने के लिए, उनको बाहर करने के लिए, इन सभी बातों को मतलब कि इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था से वो सभा का आयोजन हुआ था जालियांवाला बाग में। सभी लोग, बैसाखी के दिन थे लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी लोग आते गए। जिसको जैसे पता चला कि सभा के बारे में, वो मतलब कि अपने बैसाखी को दिन जो अपना परिवार से मिलना होता था, अपने रिलेशन से मिलना होता था, उनके बहाने बना करके सभी उस सभा में पार्टिसिपेट किए। और उस टाइम दोस्तों एक सबसे बड़ा गद्दार था, भारत का गद्दार कहिए उसको, हंसराज। ऐसे सब व्यक्ति को तो गोली मार देना चाहिए था। बहुत बड़ा गद्दार था दोस्तों, वो इतना बड़ा गद्दार था, उन्होंने ही जालियांवाला बाग की सूचना दे दी थी। अब दोस्तों देखिए, जिस टाइम में यह घटना घटी है, उस टाइम भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पूरा भारत का था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो था जनरल ओ डायर। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जैसे कि बिहार है उसका मुख्यमंत्री जैसे कि नीतीश कुमार है, उसी तरह से पूरा पंजाब का जो हेड था वो था जनरल ओ डायर। और जहां पे यह घटना घटी जालियांवाला बाग में, उसके उस इलाके के जो हेड थे, सेनापति थे अमृतसर के, वो थे जनरल आर डायर। तो जनरल आर डायर को इन्फॉर्म किए, कौन? हंसराज, जो सबसे बड़ा गद्दार कहिए उसको, उन्होंने सूचना दी। और उस जगह पे बोले जाने के लिए जनरल आर डायर जैसे ही वहां पहुंचे, वहां से अपने ओ डायर के पास मतलब कि कांटेक्ट किए। फिर ओ डायर ने आर डायर को ऑर्डर दे दिया गोली चलाने के लिए, अंधाधुंध गोली बरसाने के लिए। और आर डायर तुरंत उसके मतलब कि ऑर्डर को फॉलो किया। और जैसे ही गया, 3 मिनट का टाइम दिया गया भागने के लिए। अब कैसे भागता? जो सभा हो रही थी वो चारों तरफ से दीवार से पैक थी, और मात्र एक द्वार थी जिससे निकासी भी होती थी और अंदर आने का भी जुगाड़ था। दोनों का मतलब एक ही था, निकलने का भी और बाहर जाने का। और 3 मिनट के बाद लगातार 10 मिनट तक गोली बरसाने का आदेश दे दिया जनरल आर डायर। और दोस्तों लगा कंटिन्यू 10 मिनट तक गोली चलती रही।
लगभग 1650 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें कि हजारों से अधिक आदमी मारे गए। कुछ आदमी अपने जान बचाने के चक्कर में जो अंदर कुआं थी कुएं में कूद गए। कुछ हजारों की संख्या में घायल हो गए। वो घायल जो थे वो भी तरफ तरफ के मर गए, क्योंकि उस टाइम कर्फ्यू लगी हुई थी। उस लोग का इलाज जो प्रबंधन था वो नहीं हो पाया, वो सही टाइम पे उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए वहाँ के लोग, जिस कारण से उनकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये इतना बड़ा घटना मतलब कि भारत को झकझोर के रख दिया था दोस्तों। इसी से मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कुछ कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो इन्हीं आंदोलन को अपने आंखों से देखा उन लोगों ने। वो उनके अंदर एक आग पैदा हुआ देश के लिए, अपने आप को आगे चल के समर्पित भी कर देता है दोस्तों, जो आज़ादी में बहुत बड़ी भागीदारी मानी जाती है। यही कांड थी दोस्तों जालियांवाला बाग का। लेकिन दोस्तों ये जैसे ही कांड हुई, इसके तुरंत बाद ही जो उपाधि मिली थी कुछ कुछ बड़े बड़े आंदोलनकारी को, उन लोगों ने अपना उपाधि को त्याग दिया। जैसे कि महात्मा गांधी, उसको बोयर के युद्ध में केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपने उपाधि को त्याग कर दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको कि सर हिंद सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों नाइट की उपाधि मिली थी। वो नाइट की उपाधि भी मतलब कि उन्होंने त्याग दिया। दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो यह घटना सबको हिला के रख दिया। पूरा इंडिया इसके मतलब कि विरोध में आ गए और सभी लोग इसके जांच की मांग करने लगी। तो सरकार ने एक जांच का मतलब कि गठन किया, जिसको हंटर आयोग कहते हैं। हंटर आयोग ने ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। मतलब कि बताया कि इसमें क्या, ओ डायर ने सूचना ऑर्डर दिया, फिर जाकर के गोली की बारिश हुई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों देखिए, फिर तब कांग्रेस ने मिल करके फिर से एक आयोग का गठन किया, मदन मोहन मालवीय आयोग, जिसमें कि डायर को मतलब कि दोषी घोषित किया गया, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया। लेकिन जैसे ही ओ डायर अपना ब्रिटेन जाते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट जो थे, ब्रिटेन के गवर्नमेंट जो थे, उस टाइम उनको तलवार दे के उनको स्वागत किया जाता है कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम करके आया, यहाँ इतना आदमी को मार दिया, वहां बोलता है बहुत अच्छा काम कर आया। इतने निर्मम, इतने क्रूर व्यक्ति थे वो लोग, मतलब भारतीय को मतलब कि कुछ समझते ही नहीं थे दोस्तों, इस प्रकार से। लेकिन उनको ओ डायर को छोड़ा नहीं दोस्तों, अपना ही भारतीय उधम सिंह नामक व्यक्ति ने 24 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन जा करके उसको सीना पे गोली ठोक दिया और उसकी हत्या कर दी। ऐसा करना भी जरूरी था दोस्तों, उसको बता दिया कि हम इंडियन क्या है, और अपना वो प्रतीक छोड़ दिए। उधम सिंह उसको गोली मार दिए, उनका हत्या कर दिए, जनरल ओ डायर का। दोस्तों यही कहानी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड का। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि कैसा लगता है मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को। जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ।